नमस्कार, आप देख रहे हैं स्नेह क्रांति न्यूज़। सामाजिक न्याय विभाग की मूक बधिर संस्था जो ईदगाह स्थित है स्पर्श केंद्र, जहां पर मूक बधिर और दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को आवास और उनके शिक्षा के लिए रखा जाता है। वहीं 20 जनवरी की शाम एक बच्चे के साथ 8 साल के बच्चे के साथ ऐसी घटना हुई जो काफी गंभीर थी। उसके साथ एक 18 साल के बच्चे ने अनैतिक कृत्य किया। बताया जा रहा है कि उस वक्त वहाँ वार्डन भी नहीं था और पूरी वार्डन की लापरवाही थी। उसके बावजूद भी आज तक उस माँ को न्याय नहीं मिला। माँ ने आज हमें जो बयान दिए वह हम आपके सामने दिखा रहे हैं। साथ ही 15 फरवरी की शाम शाम को कुछ बच्चों को ऐसा भोजन दिया गया जिसको खाकर वह सब बीमार हो गए और कई बच्चे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया और मंगलवार को उनकी छुट्टी कराई गई। क्या इतनी लापरवाही स्पर्श केंद्र में की जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? और अभी तक वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना वहाँ के बच्चों के माँ बाप को ये जानकारी दी गई है कि उनके बच्चे 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहे। ना कोई उन्हें देखने गया, ना सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी कमिश्नर को इतनी फुर्सत है, पीएस अधिकारी को फुर्सत है कि जाके वहाँ का निरीक्षण करें और बच्चों का हाल पूछें। आज 3 दिन से अधिक होने को आया, लेकिन इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, ना उनके बीमार होने का कारण और वजह सामने आई है कि वह दूषित भोजन में ऐसा क्या था जिसको खाने से वह बीमार हुए। आपको आगे की खबर दिखाती हूँ कि कैसे सामाजिक न्याय विभाग का जो स्पर्श केंद्र है उसमें लापरवाही कई सालों से चली आ रही है। हम दिखाते हैं ये बच्चे की माँ का बयान। बताइए। मेरा नाम नीता पाल है। मैं ग्राम सूखी सेवनिया की रहने वाली हूँ। मेरा बच्चा बुकवादिर है, जो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता है। तो मैंने अपने बच्चे को यहाँ हॉस्टल में रखा था। तो मेरे बच्चे के साथ अनैतिक काम हुआ है, यहाँ बहुत गलत हुआ है मेरे बच्चे के साथ में। मैंने हॉस्टल का नाम और पता बताइए। बुकवादिर स्पर्श भवन, परी बाजार, शहजहानाबाद में है ये किससे संचालित होता है? ये वार्डन से होता है। सामाजिक। हाँ, सामाजिक न्याय विभाग से होता है ये सब। तो बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है और मुझे अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला उसके साथ। तो बच्चा अभी मेरे पास ही है 1 महीने से। तो बच्चे को रेगुलर पेपर के लिए ले जाती हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को न्याय मिले। और यहाँ आए दिन के ये काम हो रहे हैं। हम लोग तो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाई के लिए इन लोगों के भरोसे बच्चों को छोड़ के रखे हैं, और यहाँ इतना गलत हो रहा है हमको तो पता ही नहीं था। और भी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ के वार्डन और अधीक्षक पेरेंट्सों को किसी को पता नहीं चलने देते, किसी को कुछ पता नहीं देता यहाँ पे। बच्चे के साथ क्या बोलते, 19 तारीख की रात में एक बच्चे ने गलत काम किया उसके साथ में। फिर मैं सुबह 20 तारीख को आई हूँ यहाँ पर। बच्चे ने मुझे बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। इशारों में बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा कौन से बच्चे ने? कहा उसने कहा बड़ी क्लास का बच्चा है, बड़ी क्लास का बच्चा है, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो मैं अपने बच्चे को अपने घर ले आई। फिर मैंने क्या बोलते हैं ना, मुझे यहाँ की अधीक्षक ने फोन लगाया, ना यहाँ के वार्डन ने फोन लगाया। मुझे 3-4 दिन हो गए बच्चे को घर ले जा, ये भी नहीं पूछा आप हॉस्टल से बच्चे को क्यों ले गई हो, क्या हो गया है, किसी ने मुझे फोन नहीं लगाया। फिर मैं थाने गई तो मेरी थाने से भी सुनवाई नहीं हुई थी। जब सामाजिक न्याय विभाग के यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे अपने मोहन यादव जी, तो मैं वहाँ पहुंची 24 जनवरी को। तो फिर मैं वहाँ पहुंची तो कुछ पुलिस वाले वहाँ पर खड़े थे। उन लोगों ने बताया, कहने लगे कि क्या हुआ मैडम, आप वहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा मेरी शहजहानाबाद थाने में मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और मेरे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ। जब मैं वहाँ से, उन लोगों ने फोन लगाया, डीएसपी सीएसपी जो भी हो, उन लोगों ने इनको फोन लगाया, तो फिर इन लोगों ने मेरी रिपोर्ट दर्ज करी है। फिर बच्चे का क्या बोलते हैं मेडिकल के लिए भेजा गया। बच्चे का मेडिकल हुआ, वो भी पॉजिटिव निकला है। और अभी भी कुछ बच्चों को क्या बोलते, 15 फरवरी की बात है, अभी की 2-4 दिन पहले की। तो 15 फरवरी को कोई बाहर से खाना बांटने के लिए आया होगा, इन सब बच्चों ने खाना खाया। सारे बच्चे हॉस्टल में मतलब बेहोश हो गए यहाँ पे। तो बच्चे सारे हमीदिया में एडमिट, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ना पेरेंट्सों को बता रहे हैं कि आप आइए, बच्चों के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। 2022 में 22 मार्च को भी एक घटना हुई थी। जो एक झाड़ू पोछा लगाता है, तो उसने एक बच्चे के, जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता, उस बच्चे को बाथरूम में ले जाकर उसके साथ भी बहुत गलत किया था। फिर उस बच्चे के पेरेंट्सों को पैसे देकर समझौता कर लिया था यहाँ के स्कूल वाले ने। तो फिर उसको वो हॉस्टल से ही निकाल दिया। वो बच्चा भी हॉस्टल में नहीं रहता यहाँ पर। इस बारे में आपने सामाजिक न्याय विभाग की पीएस मैडम को बताया कुछ? नहीं मैडम, मैंने नहीं बताया। उनको खबर लगी, वो आई क्या या कोई वहाँ से आया? नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं आया है वहाँ पे। ना फ़ोन, ना सांत्वना के लिए जो आपके साथ घटना हुई? किसी का भी मेरे पास कोई फ़ोन नहीं और जो आया। परसों परसों खाना खाने से बच्चे बीमार हुए हैं, उसके लिए कोई कार्रवाई या फिर कोई किसी की कोई कार्रवाई नहीं, बस पुलिस वाले आते-जाते हॉस्टल में दिखे हैं मुझे। यहाँ पे पुलिस में लिखा पड़ी हुई जो भी हुई है, बाकी उनके पेरेंट्सों को भी नहीं पता। किसने क्या खिलाया था और क्या हुआ बच्चों को? यहाँ बाहर के लोग आए थे कुछ खाना बाँटने के लिए,
तो वो बच्चे खाना बांट कर देकर गए थे, या पता नहीं यहाँ यहीं का हॉस्टल का खाना खाया, पर मुझे ऐसा पता चला कि बाहर के लोग देकर गए। तो बच्चों को शायद खाने में यूरिया मिला के दे दिया था, कुछ मीठा था खाने में, तो सारे बच्चे बेहोश हो गए थे। 4-5 दिन से बच्चे हमीदिया में एडमिट थे, कल छुट्टी हुई है। और उनके पेरेंट्सों को अभी तक पता नहीं है, ना अधीक्षक ने बताया ना यहाँ के वार्डन ने बताया। वैसे तो ये सारी चीज ग्रुप में डालती है बच्चे की, ऐसी चीजों को ये लोग ग्रुप में नहीं डालती है। तो ये थी हमारी पीड़ित बच्चे की माँ से चर्चा। आगे हम बताएंगे कि क्या उस माँ को न्याय मिलेगा, क्या स्पर्श केंद्र में जो लापरवाही हो रही है वो रुकेंगी, क्या सामाजिक न्याय विभाग इस पर कुछ शिकंजा कसेगा। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं शर्मिला जैन, स्नेह क्रांति न्यूज से। धन्यवाद।